नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण और भगवान राम के बारे में। और हमारा विषय आज की इस वीडियो का ये है कि भगवान राम सूर्यवंश में अवतार लिए और कृष्ण जी ने चंद्रवंश में अवतार लिया। तो इसका आशय क्या है? जबकि दोनों ही अवतार विष्णु जी के थे और राम जी सूर्यवंश में अवतार लिए, कृष्ण जी चंद्रवंश में अवतार लिए। इसका मुख्य कारण जो मुझे पता लगा वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। इस वीडियो को कृपया पूरा देखिए। नया विषय है, हो सकता है आप लोगों को प्रारंभ में कुछ समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाएंगे, हमारी शोधपूर्ण विषय होती है। वेदों का अध्ययन करता हूँ और वेदों का अध्ययन करने के पश्चात जो रामायण और महाभारत आदि के बारे में पता लगता है, पुराणों के बारे में पता लगता है, वह आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। आप लोग पसंद भी करते हैं और हमें प्रेरणा भी देते हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर सूचनाएं भेजता रहूं। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण और भगवान राम की, जो विष्णु जी के अवतार थे। विष्णु जी ने सदैव ही समस्याओं का निवारण करने के लिए अवतार लिए। वराह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, इसी तरीके से राम अवतार हुआ और कृष्ण अवतार हुआ। राम अवतार में सूर्य वंश का आश्रय लिया। तो राम का मतलब क्या है? और कृष्ण के रूप में जब अवतार लिए तो चंद्रवंश के रूप में चंद्रवंश का आश्रय लिया। तो सूर्य जो है वो हमारा बाहरी क्षेत्र का शक्ति है। सूर्य जो है वो पृथ्वी के बाहर से पृथ्वी को आश्रय देता है, पृथ्वी के अंदर नहीं है, पृथ्वी की परिधि के अंदर नहीं है। पृथ्वी हालांकि सूर्य का चक्कर तो काटती है, लेकिन सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध पृथ्वी का नहीं है। सूर्य का तो संबंध पृथ्वी से है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी को शक्ति देता है और बाहरी रूप से देता है। आप लोग देखिए कि रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया तो उनके बीच में एक समुद्र आया, यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र था जिसको पार करना था। रावण को मारने के लिए भगवान राम को समुद्र पार करना पड़ा, यानी कि राम कहीं और थे और रावण कहीं और था। तो इस प्रकार राम जी बाहरी रूप से सूर्य की भांति हमारी मदद करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमें राक्षसों से बचाते हैं। अब कृष्ण जी की बात कीजिए। कृष्ण जी चंद्रवंशी थे, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। चंद्रवंश का होने के कारण पृथ्वी के अधीन चंद्रमा रहता है। चंद्रमा के बारे में आप लोगों को पहले एक बात और बता दूं कि चंद्रमा हमारी समस्त औषधियों का निर्माता भी है, इसीलिए उसको सोम भी कहा जाता है। तो औषधि जो होती है वो हमारे अंदरूनी विकारों को समाप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, इसको कहते हैं औषधि। यदि हमारे शरीर में कुछ विकार हो गया, अंदरूनी विकार हो गया, शरीर के अंदर यदि कोई विकार है, तो उसके लिए औषधि एक साधन है। और साधनों के अतिरिक्त भी एक साधन है जो औषधि के रूप में हम लोग लेते हैं और उससे स्वस्थ रहते हैं। तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के अंदर है, हमारी पृथ्वी का परिक्रमा करता है। इसी प्रकार यदि आप कृष्ण को देखें तो कृष्ण ने जिन लोगों का अंत किया
वो सब कहीं बाहर के लोग नहीं थे। उसके लिए कृष्ण को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, कहीं समुद्र का उल्लंघन नहीं करना पड़ा, कोई बाधा अंदर आने के लिए, मारने के लिए नहीं हुई। वो उनके ही परिवार के लोग थे। चाहे वो प्रथम रूप से कंस का वध हो, कंस तो स्वयं उनके मामा ही थे और सबसे पहले उन्होंने कंस का ही वध किया। तो कृष्ण ने जितने भी लोगों का संहार किया, जितने भी पापियों का संहार किया, वो सब अंदरूनी थे, यानी कि आपके आसपास के ही लोग, यानी कि आपके अंदर के लोग। तो चंद्रमा जो है, जिस प्रकार औषधि रूप में हमारे शरीर के अंदरूनी विकारों को दूर करता है, उसी प्रकार कृष्ण ने अंदरूनी शत्रुओं को, अंदरूनी विकारों को नष्ट किया। तो चंद्रवंश और सूर्यवंश के विषय में, सूर्य हमें बाहर से रक्षा प्रदान करता है और चंद्रमा हमें अंदर से रक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार रामचंद्र जी ने समुद्र के पार जो रावण था उसका अंत किया, और कृष्ण जी ने जो हमारे आसपास अंदरूनी शत्रु थे, दुर्योधन आदि, उनका भी वध किया, उनका भी वध करवाया। तो कहने का आशय यह है कि रामायण और महाभारत एक, अच्छा ये दोनों उपाय जो करते हैं बाहरी रूप से, अब चूंकि शक्ति तो एक ही है, वो चंद्रमा के रूप में है, वो सूर्य के रूप में है, लेकिन गुण तो दोनों में समान है। इसलिए दोनों द्वारा, राम जी द्वारा और कृष्ण जी के द्वारा भी उन्हीं विधियों को अपनाया गया जिन विधियों को सामान्यतः दोनों लोगों ने समान रूप की विधियों को अपनाया। उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी का संग किया, आकाश पुत्र जामवंत जी का सहयोग लिया, सूर्य पुत्र सुग्रीव का सहयोग लिया, मयंद आदि का अश्वनी कुमार पृथ्वी के रूप में जो लोग थे वानर, उनका सहयोग लिया। और इधर कृष्ण ने इंद्र और सूर्य को आप लोग एक ही समझिए, इंद्र और सूर्य में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इंद्र पुत्र अर्जुन और वायु पुत्र भीम, आकाश पुत्र युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव अश्वनी कुमारों के पुत्र के रूप में इन लोगों का ही आश्रय लिया। लेकिन एक के द्वारा, राम जी के द्वारा बाहरी शत्रुओं का संहार किया गया और कृष्ण द्वारा अंदरूनी शक्तियों का, अंदरूनी विकारों का संहार किया गया। विधि एक ही रही, उन्हीं पंच तत्वों का सहयोग लेकर इन विकारों का समाप्त किया गया। तो रामायण बाहरी शत्रुओं से रक्षा करने के लिए है, सूर्य द्वारा जो हमें रक्षा की जाती है उसका अभिप्राय है रामायण, और जो चंद्रमा द्वारा हमारे अंदरूनी विकारों का शमन किया जाता है, अंदरूनी विकारों का, हमारे अंतः विकारों का जो शमन किया जाता है, वह चंद्रवंश और कृष्ण के द्वारा किया जाता है। मेरी समझ में जो आया वो मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोग इस पर टिप्पणी कीजिए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। ज्योतिष के लोगों को भी ये तथ्य यदि समझ में आ जाए तो उनकी ज्योतिष, जिसको वो अभी संकटों और राहु केतु और शनि के चक्कर में पड़े हैं, वो सूर्य और चंद्रमा के उपायों से लोगों की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं।
यदि किसी को रोग आदि की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, परिवार की समस्या है, तो उसे चंद्रमा के उपायों द्वारा शोधित किया जा सकता है। और यदि किसी को बाहरी शत्रुओं से कोई परेशानी है तो उसे सूर्य के उपायों से दूर किया जा सकता है। राहु केतु और शनि के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता शायद ना पड़े, लेकिन ये शोध का विषय है। अब ज्योतिष मेरा विषय तो है नहीं, मैंने तो एक संकेत मात्र दिया है। यदि ज्योतिषी लोग इस पर ध्यान दें और शोध करें तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि परिणाम आएंगे। आप लोगों से इतना निवेदन है कि चंद्रवंश और सूर्यवंश को यदि समझना हो तो केवल इतना समझ लीजिए कि सूर्यवंश हमारी बाहरी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, हमें बाहरी रूप से सपोर्ट देता है, हमें बाहरी रूप से समर्थन देता है, हमें बाहरी रूप से शक्ति देता है। और चंद्रमा हमें अंदरूनी शक्ति देता है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है, अंतःकरण को प्रभावी करता है। तो कृष्ण जो है वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाले हैं और राम जो है वो हमें बाहरी रूप से संपन्न करते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताइए, टिप्पणी करके बताते रहिए और जल्दी ही आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो भी लेकर आऊँगा इस विषय पर पूर्ण विवरण के साथ। आशा है आप लोग इस वीडियो को देखकर सुनकर कुछ प्राप्त किए होंगे, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी ना लगी हो तो भी आप लोग टिप्पणी द्वारा जो भी आपको अच्छा ना लगे वह बताइए, ताकि मैं तो एक शोध छात्र हूँ, वेदों पर शोध करता हूँ, इसलिए सभी लोगों की राय, सभी लोगों के परामर्श हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए ताकि हम शोध में थोड़ा सा और आगे बढ़ पाएं। आप लोगों ने हमारी शायद पिछली वीडियो अच्छी तरीके से देखी है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो, देवताओं की जय हो। जय हिंद, जय भारत।